दोस्तों, आज राजस्थान से 25 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो सीधे आपके राशन, पैसे और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं। आज कई नियम भी बदले गए हैं जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं, मजदूरों और कई लोगों को सीधा मिलने वाला है फायदा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताइए आप राजस्थान के किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। टी20 मुकाबले में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 61 रन से हराकर शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कोलंबो की आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ईशान किशन ने 77 रन की दमदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई, जिसमें जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी निर्णायक रही। लगातार तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंच गई और ग्रुप में शीर्ष स्थान पर काबिज हो गई। राहुल गांधी ने प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते को लेकर नरेंद्र मोदी से 5 बड़े सवाल पूछे हैं और इसे किसानों के साथ विश्वासघात बताया है। उनका कहना है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका डील से जीएम चारा, सोया तेल आयात और कृषि बाजार पर विदेशी दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने एमएसपी सुरक्षा, डेयरी सेक्टर और खाद्य आत्मनिर्भरता पर खतरे की आशंका जताई। राहुल ने जताया कि एक बार आयात बढ़ा तो स्थानीय किसान कमजोर होंगे और सरकार को स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। राजस्थान में सोमवार का दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहने वाला है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट पेश होने के बाद अब चर्चा शुरू होगी, लेकिन विपक्षी दल इसे प्रदेश के साथ धोखा बताते हुए सरकार को घेरने की तैयारी में है। बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बहुचर्चित पेपर लीक मामला मुख्य मुद्दे रहेंगे। साथ ही खेजड़ी विवाद को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना बढ़ गई है। भारत के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी में होली से पहले जारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 2000 रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि कुछ किसानों की किस्त अटक सकती है, खासकर जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, आधार या बैंक विवरण गलत है या परिवार में एक से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं। किसान वेबसाइट या ऐप पर अपनी स्थिति जांच सकते हैं। आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी बाकी है। राजस्थान के नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के पादुकलान गांव में जाट समाज की सामाजिक बैठक में विवाह और मृत्यु भोज में फिजूल खर्ची रोकने का अहम फैसला लिया गया। बढ़ती महंगाई, सोने चांदी के ऊंचे दाम और सामाजिक दिखावे से गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अब शादी में अधिकतम 5 तोला सोना ही दिया लिया जाएगा। बर्तन बांटने और मायरा में सादगी रखी जाएगी, जबकि मृत्यु भोज में सीमित राशि की व्यवस्था होगी। उद्देश्य सामाजिक समानता, आर्थिक संतुलन और सादगीपूर्ण परंपराओं को बढ़ावा देना है। राजस्थान में आरजीएचएस योजना में अनियमितताओं पर सरकार ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय धन और सुविधाओं के दुरुपयोग के आरोप में 8 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्राथमिक जांच में सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। इससे पहले भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर करीब 29 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। निलंबित कार्मिकों में अधिकतर भरतपुर जिले से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने साफ किया कि योजना में पारदर्शिता के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए उन्नत कृषि मशीनों पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ना है, ताकि वे कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सके। विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसान अब खुद के कृषि यंत्र खरीद कर समय पर खेती कर सकेंगे और मुनाफा बढ़ा पाएंगे। आवेदन 14 फरवरी तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। सरकार ने पंजीकृत दुकानों से ही मशीन खरीदने की सलाह दी है। राजस्थान में आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे छोटे बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा इन 4 स्तरों पर मुफ्त एडमिशन मिल सकेगा। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी और 6 मार्च को लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटित किए जाएंगे। नई व्यवस्था में 25% सीटें आरटीई के तहत तय होंगी और खाली सीटों पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इस फैसले से ज्यादा बच्चों को शुरुआती स्तर पर मुफ्त और बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा तय हो गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर से करीब 23,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान रोजगार उत्सव में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और सभा स्थल की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि ये दौरा प्रदेश के विकास को नई गति देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। बूंदी में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए विद्युत विभाग ने 1432 अवैध कनेक्शन हटाए और 41.50 लाख रुपए का राजस्व वसूला। ये कार्रवाई सीपी गुप्ता के निर्देश पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक की गई। जिले के 10 उपखंडों के 85 गांवों में जांच के दौरान अवैध तार हटाए गए और कई उपभोक्ताओं से मौके पर ही बकाया वसूली हुई। 135 चालू कनेक्शन भी बकाया राशि के कारण काट दिए गए। विभाग ने साफ किया कि राजस्थान में बिजली चोरी रोकने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
सचिन पायलट ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे देश के किसानों, खासकर कपास और सोयाबीन उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं। पायलट के अनुसार भारत पर दबाव में फैसले हो रहे हैं और टैरिफ बदलाव से किसानों और डेयरी सेक्टर पर असर पड़ेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए पड़ोसी देशों से बिगड़ते रिश्तों पर भी चिंता जताई और सरकार से नीति पर पुनर्विचार की मांग की। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 9 एक्सप्रेस वे विकसित करने की बड़ी योजना सामने आई है, जिनमें से 3 पश्चिमी क्षेत्र के लिए अहम माने जा रहे हैं। इससे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। यात्रा समय घटेगा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच आसान होगी। विशेषज्ञों के अनुसार एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सर्वे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान को लंबे समय से लंबित यमुना जल समझौते पर बड़ी राहत मिली है। हरियाणा ने हथनी कुंड बैराज से हासियावास तक प्रस्तावित 265 किलोमीटर पाइपलाइन अलाइनमेंट को लिखित मंजूरी दे दी है। इससे शेखावटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू और चूरू में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। 1994 के समझौते के बाद भी बुनियादी ढांचे की कमी के साथ राज्य को पूरा पानी नहीं मिल पाया था। अब यमुना नदी का पानी नियमित मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राजस्थान में रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि अब रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी मामले में अनावश्यक देरी हुई तो जिम्मेदार अधिकारी से 9% ब्याज वसूला जाएगा और वो राशि कर्मचारी को दी जाएगी। विभाग ने पहले से ही दस्तावेज पूरे करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से रिटायर कर्मचारियों को समय पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी।